माय डियर स्टूडेंट, सोशल साइंस के जियोग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था और आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अर्थात कि प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी वन्यजीव। हैव यू observe the type of tree, bushes, grasses and birds in the fields and park in and around your school? क्या हमने कभी भी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, घास या पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग? भारत एक बहुत विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा भारत देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 अर्थात कि 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एलेगी तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 19,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्र पानी में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि लैंड अर्थात कि भूभाग, जमीन। लैंड अफेक्टेड द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? क्या आप यह विचार कर सकते हैं कि माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन एरिया और ड्राई एरिया सभी जगह पर एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की जो वेजिटेशन है वो उगती होगी? द नेचुरल ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, अर्थात कि धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल, अर्थात कि मृदा। द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की सॉइल पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी और वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, अर्थात कि वहां जो शेल्टर एवं वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। द हिल स्लोप्स विद सम डिपार्ट सॉइल हैव कनिकल ट्री। वहां पर जो कटीली झाड़ियां होती है, उस तरह के जो वृक्ष होते हैं वह पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट, अर्थात कि टेम्परेचर। जो वनस्पति होती है, वेजिटेशन होती है, उस पर जो क्लाइमेट होता है वह सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है, अर्थात कि द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेबल्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, अर्थात कि जो वातावरण का प्रभाव है वह वनस्पतियों पे काफी अधिक मात्रा में पड़ता है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज sunlight. Sunlight is also very important part for growing trees. The variation in duration of sunlight at different place in due to difference in latitude, altitude, अर्थात कि किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर भी निर्भर करती है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, अर्थात ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। हम देखते हैं कि गर्मी की ऋतु में जो पौधे होते हैं वह काफी अधिक मात्रा में वह जल्दी से बड़े हो जाते हैं।
Our next point is prescription. In India, almost the entire rainfall is brought in by advancing southwest monsoon, जो कि जून उसका समय अंतराल होता है जून से सितंबर। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते हटते उत्तर पूर्वी मानसून में होती है, अर्थात कि वर्षा का प्रभाव भी जिस क्षेत्र में अधिक होता है वहां इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, वन्यजीवी वनस्पति, वह भी अधिक जल्दी उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। अब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अर्थात कि जो वन्य वनस्पति है वह कितने प्रकार की होती है वह हम यहाँ देखेंगे। The following major type of vegetation may be identified in our country. First है tropical evergreen forest, second है tropical deciduous forest, third one is tropical thorn forest and scrubs, fourth is mountain forest and fifth is mangrove forest. तो अभी फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे tropical evergreen forest, जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित होता है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां तथा लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अर्थात कि गर्मी की ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में भी विभाजित किया जाता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर जैसे कि टाइगर, लॉयन, पिग, डियर एंड एलिफेंट, हग वेराइटी ऑफ बर्ड्स, वहां पे काफी जो पक्षी होते हैं वह भी पाए जाते हैं जैसे कि लिजार्ड, स्नैक एंड टॉर्टोइज आर ऑल्सो फाउंड हियर। अर्थात कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में हम इस प्रकार के जीव जंतुओं को भी आसानी से वहां देखा जा सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब अर्थात कि कटीले वन तथा झाड़ियां। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां भी पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी सम्मिलित है। खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली रहती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सकता है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा तथा घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स और कैमल भी पाए जाते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है माउंटेन फॉरेस्ट। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों जैसे टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में
ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की भी प्रधानता होती है। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पलाइन वनस्पति ले लेती है। इन वनों में प्रायः कश्मीर, महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। अब हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत के विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 19,000 प्रजातियां मिलती हैं, अर्थात कि यहाँ जो प्राणी है वह 90,000 उनकी अलग अलग प्रजातियां भी हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% हिस्सा है। यहाँ मछलियों की 546 प्रजातियां हैं, जो कि विश्व की लगभग 12% हिस्से में दर्ज की जाती है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। लाइक अ टर्टल, क्रोकोडाइल, घेरियल्स एंड स्नेक आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में भी रहते हैं। कच्छ के रण तथा मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट भी पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंधा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य होता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों में भी मदद करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे।